करना, ये सब गुरुदेव के ऊपर है। जब गुरुदेव की कृपा होती है तो साधना मिलती है, साधना में रुचि होती है, उत्साह बढ़ता है, और वो सिद्धावस्था तक पहुंचने में जो बाधाएं होती हैं वो गुरु कृपा से नष्ट हो जाती है। साधना में जो विघ्न है वो निवारण करने में केवल हरि और गुरु ही समर्थ हैं। टांग लौट गए, और साष्टांग लौटने का मतलब 8वां अंग आपको समर्पित है। अब आप जो आज्ञा करेंगे, जैसे आज्ञा करेंगे वैसे हम चलेंगे। प्रणिपातेन, फिर प्रश्नया, अगर आपके अंदर कोई प्रश्न है तो आप उनसे कर सकते हैं। गुरु की और उत्तम बात है, गुरु के बिना अहंकार नष्ट नहीं होता, गुरु के बिना संशय नहीं जाता, गुरु के बिना साधना में सुदृढ़ अवस्था नहीं होती। परंतु सद्गुरु की प्राप्ति कोई साधारण बात है, सरल बात है। पहले तो ऐसे गुरु को पहचानना ही कठिन है। यदि दूसरों के कहने पर हम किसी को संत मान लें और उनके प्रति गौरव बुद्धि उत्पन्न नहीं हुई तो हमारा काम नहीं। योग्य अधिकारी अगर हो तो उसके सामने वो अपने स्वरूप को प्रकाशित करते हैं, उपदेश देते हैं, आज्ञा देते हैं, सेवा देते हैं, और सफलता पूर्वक उसे परम पद पर पहुंचा देते हैं। गुरुदेव का आशीर्वाद उसी को प्राप्त होता है जो समर्पित होता है। दोष दर्शन होने लगे तो फिर हर बात पे दोष दर्शन होने लगेंगे। आशीर्वाद उसी को जो गौरव बुद्धि और आज्ञा पालन। परंतु हमें वो योग्यता या अधिकार है या नहीं, या कब तक होगा, कैसे हो सकेगा, ये सब बातें साधक के हृदय को चिंताग्रस्त बनाए रखती हैं। जब अकारण करुणा करने वाले भगवान किसी जीव पर कृपा करते हैं, जब अनुभवी और श्रद्धेय गुरुदेव की उपलब्धि हो गई, गुरुदेव प्राप्त हो गए। जिसको गुरु प्राप्त नहीं हुए हैं उनको चाहिए कि समय बर्बाद ना करें, वो नाम जप करें। नाम जप से गुरुदेव की प्राप्ति हो जाएगी। अपने को एक क्षण का भी व्यर्थ में, प्रपंच में नाश नहीं करना है। अगर गुरुदेव जिनको नहीं मिले, जिन्होंने गुरु नहीं बनाया, उन्हें चाहिए नाम जप शुरू करें, समय व्यर्थ न जाने दें, भजन साधन में लग जाए। तो देखो, भगवान अहेतुकी कृपा करेंगे, सुदृढ़ भरोसा रखो, वो स्वयं गुरु बनकर के आ जाएंगे। वही गुरु बनकर आते हैं। वो सब गुरुओं के परम गुरु हैं, जगत गुरु हैं। वो उचित समझेंगे तो सदगुरुदेव के, जो इतने परतंत्र हैं। तभी तो देवता लोगों का जो भरण पोषण होता है यज्ञ से होता है, तभी वो पुष्ट होते हैं और फिर वर्षा करते हैं, जिससे अन्न धान होता है। भगवान ने गीता में वर्णन किया है। गुरु की परम आवश्यकता जीवन में है। सद्गुरु की प्राप्ति के पहले जो साधन भजन किया जाता है या पुण्य कर्म होता है, वो व्यर्थ नहीं जाता, उससे गुरु की प्राप्ति होती है। और गुरु की प्राप्ति होने के बाद जो साधन भजन किया जाता है, उससे भगवत प्राप्ति होती है। चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, गुरु का होना अनिवार्य है। गुरु साधन पथ के अनुभवी हो, परमार्थ में स्वयं रत हो, और भगवत प्राप्त हो, और परम दयालु हो, ऐसे गुरुदेव का वर्णन करना चाहिए। हो सकता है वो ऐसे गुरुदेव गृहस्थ वेश में रहते हो, जैसे भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज, या विरक्त वेश में रहते हो,
पर सर्वदा वंदनीय है। ये मुख्यतया इष्ट देव के रूप में वर्ण होते हैं और सब भगवान के अंग हैं जो जहां जैसा भगवान के प्रतीक रूप शालिग्राम की शिला या भगवान की प्रतिमा या भगवान का चित्र या भगवान का नाम, इन्हीं को सेवा देते हैं गुरुदेव, इन्हीं रूपों की सेवा देते हैं। जो अन्य भाव वाले तो शालिग्राम भगवान रामकृष्ण की छवि या नाम सेवा, तो अपने यहां जैसे नाम सेवा और छवि। उपासक को अत्यंत आसक्ति पूर्वक गुरु प्रदत्त नाम, प्रतिमा, पादुका, ये जो भी गुरुदेव ने दिया उसे आसक्ति पूर्वक सेवन करना चाहिए। एक संत में मिले वृंदावन में, तो बहुत अच्छे संत थे। तो एक ऐसी तौलिया ओढ़े हुए थे, लंबी तौलिया, जिसमें सैकड़ों जगह से फट चुकी थी, छेद थे। तो उन्होंने कहा महाराज जी कल हम नई तौलिया आपको लाते हैं, ये तौलिया विसर्जित कर दीजिए। ये तौलिया गुरुदेव ने दिए, सैकड़ों छेद थे और वही ऐसे सर में उड़े। बोले गुरुदेव प्रदत्त तौलिया है, महत्व बुद्धि मेरे गुरुदेव ने दिया है। जब तौलिया पे इतनी महत्व बुद्धि है तो फिर पादुका पे, शालिग्राम, नाम सेवा, शरणागत मंत्र में भी नहीं लग रहा तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश में लगा दिया, इसमें भी नहीं लग रहा तो राधा राधा में लगा दिया। बस इतना ही उसको घेरे में रखना है, क्योंकि गुरु के श्रीमुख से राधा, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, शरणागत मंत्र, निज मंत्र वही सिद्ध होगा जो गुरु के मुख से मिला हुआ है। अपने गुरुदेव के द्वारा दिए हुए मंत्र और नाम जप, इससे आपको बहुत जल्दी सिद्धि प्राप्त होगी। एक बार चर्चा कर रहे थे तो ऐसे गुरु प्रदत्त नाम को सबीज नाम कहा गया। वो बहुत जल्दी सिद्ध होता है, जो गुरु जी ने नाम दिया वो जप करने से, नाम मंत्र जो गुरुदेव जो नाम दे, मंत्र दे, उसमें अगर प्रणव ना हो तो कोई आवश्यकता नहीं कि प्रणव लगाने की जरूरत। नाम और मंत्र ये दो अपना जीवन बना लेना चाहिए। चलते फिरते, उठते बैठते नाम जब चल रहा है, मंत्र जब चल रहा है, इसके कुछ नियम बना लेने चाहिए कि इतना नाम जप करना है, इतना गुरु भी पोंछ दी और उसे धो लिया तो चरणामृत ही हो गया। आगे वर्णन करते हैं, या तो अल्पाहार करो या 15 दिन में उपवास करो। रोज इतना अल्पाहार करो कि आपको लगे ही ना हमने भोजन किया है, बस भूख भर मिट गई। ऐसा बड़ा मुश्किल है जब सामने सुंदर सुंदर भोजन होता है तो ऐसा कर लेना चाहिए कि अमावस्या और पूर्णिमा को श्री जी का किनका पा करके, श्री जी का किनका पा करके, जैसे एक टुकड़ा रोटी, थोड़ी सब्जी, थोड़ी दाल, ऐसे पा लिया, प्रसाद पा लिया दोनों टाइम, और पूरा दिन उपवास करे, फिर और कुछ न पाए। अमावस्या पूर्णिमा तिथि इसलिए कि अपने को श्री जी का किनका पाके श्री जी का भोग लगाओ, जैसे रोज बनाते हो। लगाने के बाद थोड़ा रोटी का टुकड़ा लो, थोड़ा सब्जी का, थोड़ा दाल का, और उसे पालो और शेष गाय को पवा दो या किसी और को पवा दो। दोनों टाइम भोग श्री जी को लगाओ, तुम किनका ले लो, और अमावस्या पूर्णिमा को पूरा ऐसे। या रोज स्वल्पाहार करो, अल्पाहार करो। भोजन भजन पर बहुत बड़ा प्रभाव डालता है, और दैवी संपदा बनी रहे हर समय, इसलिए स्वाध्याय करो। जैसे चतुरासी जी है तो लीला गायन है, लेकिन हमें सिद्धांत